बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं फैजान भट्ट। दुनिया के सबसे बड़े 360 वर्चुअल स्टूडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद का नतीजा क्या होगा? वज़ीर आज़म इमरान खान अपने इत्तेहादियों को मना पाएंगे या नहीं? इस इशू पर और दीगर इशूज़ पर बात होगी इसी बुलेटिन में। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सोनिया शेख और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा। सबसे पहले बात होगी तहरीक अदम एतमाद, नतीजा क्या होगा? नाज़रीन, मुत्तहिदा की क़यादत आज इस्लामाबाद में PTI के वफ़द से मुलाकात करेगी। ज़राए के मुताबिक MQM की नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग रहनुमाओं से भी मुलाकात होगी। पीपल्स पार्टी क़यादत ने मुतवक्के ब्रेक थ्रू के पेश नज़र सिंध के अहम रहनुमाओं को इस्लामाबाद में बुला लिया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे वक़ास बाक़िर से। वक़ास बाक़िर, आज कौन कौन से रहनुमाओं की अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं और क्या कुछ मुतवक्के है? जी बिल्कुल, हुकूमत और अपोजिशन में शामिल जमातों के दरमियान आज भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मुलाकात होगी, जिसमें MQM को इस बात पर एतमाद में किया जाएगा कि तहरीक अदम एतमाद से निमटने के लिए उनके पास अददी अक्सरियत मौजूद है और तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली से मुतालिक जो खबर गर्दिश कर रही थी वो दुरुस्त नहीं है। MQM की क़यादत की आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, काफ के साथ मुलाकात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं जिनमें नासिर हुसैन शाह, वज़ीर अक़ल सईद मुराद अली शाह, सईद गनी सवाब और दीगर रहनुमाओं को भी इस्लामाबाद तलब किया गया है। कान है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, काफ और दीगर जमातों के साथ जो बातचीत जारी है उसमें कुछ पेशरफ्त हो सकती है। इसी पेश नज़र सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं को इस्लामाबाद बुलाया गया है। MQM की क़यादत की आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ भी मुलाकात मुतवक्किल है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन में शामिल जमातें शामिल हैं, उनके अरकान से रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। ठीक, आज अहम मुलाकातें शहरकायत में मुतवक्के हैं और वक़ास बाक़िर हमें कराची की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद और नंबर गेम, हुकूमत और इत्तेहादियों के राबिते, रूठना मनाना, मुशावरत और मुलाकातें, अपोजिशन जमातों के हुकूमती इत्तेहादियों को साथ मिलाने के लिए जतन भी जारी है। हुकूमत के खिलाफ नंबर्स पूरे करने के लिए अपोजिशन भी सरगर्म है। विफाक के साथ साथ पंजाब में भी सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। तो इसके अलावा बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी इजलास तलब कर लिया है। मरकज का फैसला बलूचिस्तान की सियासत से मशरूत है। उधर मोने सिलाही और अली तरीन में भी राबिता हुआ। जहांगीर तरीन को डॉक्टर्स ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। ये तमाम तर सूरत हाल क्या है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं हमारे साथ। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे हुसैन अहमद, लाहौर से हमें ज्वाइन किया है शाहिद चौधरी ने, कराची से किरण खान और कोयटा की सियासत का अहवाल हमें बताएंगे किफायत अली। सबसे पहले रुख कर लेते हैं मरकज का और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद। हुसैन अहमद, आप बताएगा मरकज में आज कौन कौन सी अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं और क्या PTI की जानिब से भी इत्तेहादियों को मनाने के जतन जारी हैं? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार का मौसम जो है वो भी गर्म हो चुका है, लेकिन जो सियासी दर्जा हरारत है वो 8 मार्च के बाद मुसलसल जो है वो गर्म दिखाई दे रहा है। और आज सबसे अहम जो डेवलपमेंट है वो ये होने जा रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास जो है वो आज तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान उसकी सदारत करेंगे। अरकान की जो है वो आमद का सिलसिला जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है और वज़ीर आज़म इस इजलास की सदारत करेंगे और तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए जो है वो हर मुमकिन जो है वो कोशिश की जा रही है। तादियों को भी मनाया जा रहा है। ताहम इस कोर कमेटी में जो है वो वज़ीर आज़म अपने जो अरकान है उनको जो है वो एतमाद में लेंगे और उनकी जो है वो बात सुनेंगे और जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनको दूर किया जाएगा। अपोजिशन की बात करें तो मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से आज रात को जो है वो एक इशाइया जो है वो होने जा रहा है, जो कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से मिनिस्टर इनकलेव उनकी रिहाइश गाह पर तलब किया गया है। रात 8 बजे ये इजलास होगा। उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान समेत
दीगर जो अपोजिशन के कायदीन हैं इनको शहबाज शरीफ ने जो है वो इशाइये पर तलब किया है और साथ साथ ज़राए ये भी बताते हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी इस इशाइये में शिरकत करेंगे। काफ लीग की बात करें तो काफ लीग और MKOM के दरमियान आज बड़ा जो है वो इजलास जो है वो साथ साथ मीटिंग और इजलास जो है वो उन्होंने बुलाया है और जो वफद है काफ लीग का MKOM का वो आज चौधरी शुजात हुसैन के साथ घर जाएगा शाम को 7 बजे। और दूसरी जानिब अगर MKOM की बात करें तो उनके साथ साथ पीपल्स पार्टी से भी बैकडोर जो है वो राब्ते जो है वो जारी है। दूसरी जानिब जो है वो अगर काफ लीग की बात करें तो पार्लिमानी पार्टी का इजलास शाम 4 को दोबारा 4 बजे तलब कर लिया गया है और काफ लीग का इजलास कल भी हुआ था, परसों भी हुआ था, लेकिन अभी तक वो जो है वो गो की सूरत हाल में जो है वो फंसे हुए, अभी तक जो है वो हतमी फैसला नहीं कर सके। लेकिन आज मुमकिन है कि ये ब्रेक थ्रू जो है वो कोई ना कोई लाजमी शाम तक जो है वो सामने आ जाएगा। तो दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जहां तक अवामी मार्च और अवामी पावर शो की बात की जाए तो PTI ने जब कहा था कि जो है वो लगता है कि आज के इजलास के बाद काफ लीग जो है वो तज़ब्ज़ुब का जो शिकार है वो क्लियर हो जाएगा, कश्मकश क्लियर हो जाएगी कि आया हुकूमत के साथ इत्तेहादी बनना है या फिर अपोजिशन के साथ। रुख करेंगे लाहौर का। हुसैन अहमद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर में हमारे साथ मौजूद है शाहिद चौधरी। शाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा, पंजाब में भी तब्दीली का मरकज बना हुआ है, किस जमात का किससे राबता हो रहा है, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर के अंदर तहरीन ग्रुप का अहम इजलास होने जा रहा है। 3 बजे मॉडल टाउन में इजलास होगा। इस हवाले से ऑन चौधरी, जिनकी चौधरी बरादरान से मुलाकात हो चुकी है, मुस्लिम लीग काफ के साथ होने वाली मुलाकात के हवाले से अरकाने पंजाब असम्बली जो जहांगीर खान तरीन ग्रुप के लोग हैं उनको आज वो इत्मीनान मिलेंगे। इसके साथ साथ जहांगीर खान तरीन को भी टेलीफोनिक जो है अपडेट किया जाएगा तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। इसके साथ अली तरीन का जो है मोनसलाई का अली तरीन के साथ टेलीफोनिक राब्ता हुआ। ऑन चौधरी ने टेलीफोनिक जो है वो राब्ता कराया, जिसमें तमाम तर सूरत हाल का जो है वो जायजा भी लिया गया। उनके वालिद की खैरियत जो है चौधरी मोनसलाई की जानिब से वो भी जो है दरियाफ्त की गई। इसके साथ साथ दीगर जो मामलात हैं उस पर भी गुफ्तगू हुई। तो अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में आज तरीन ग्रुप जो है अपना शो करने जा रहा है, जिसमें उनके तमाम अरकान असम्बली जो है वो शामिल होंगे। इसके साथ साथ अलीम खान जो है वो इस्लामाबाद के अंदर सरगर्म है। वफाकी वज़रा के बैकडोर राब्ते जो हैं उनके साथ हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि अलीम खान को जो है वो मनाया जाए। इस हवाले से फवाद चौधरी, परवेज खटक और आमिर कियानी जो है उनको खुसूसी टास्क दिया गया है। इमरान इस्माइल भी जो है इस पर काम कर रहे हैं और ज़राए ने इस बात का भी दावा किया है कि अगर परवेज लाई और तरीन ग्रुप जो है अगर ऑपोजिशन कैंप में जाता है तो पंजाब में अलीम खान को भी कोई अहम जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। लेकिन अभी क्योंकि सूरत हाल बदलती जा रही है सियासी तौर पर, तो इस हवाले से जो अहम अजलास है वो तरीन ग्रुप का भी होने जा रहा है और इसके साथ साथ अलीम खान जो है वो भी अहम मुलाकातें कर रहे हैं। जी, अलीम ग्रुप और जहांगीर ग्रुप की भी अहम मुलाकातें जारी हैं। पंजाब से हमें शाहिद चौधरी अपडेट कर रहे थे। शहर कायद की सियासत में क्या कुछ हो रहा है जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा किरण खान से। किरण खान, आप बताएगा, MKM की जानिब से कोई फैसला किया गया कि हुकूमत या अपोजिशन में से किसका साथ देना है, या MKM अभी भी मखमसे का शिकार है और वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाए हुए है? जी बिल्कुल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस वक्त भी वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाए हुए है। ताहम मशावरत का अमल जो है उनका जारी है। हमने देखा जो हुकूमती नुमाइंदे हैं और ख़ुद वज़ीर आज़म MKM के मरकज़ आते हैं। गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर से MKM के मरकज़ गए। MKM खुद चल के इस्लामाबाद जाती है और अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें भी कर रही है और वहाँ पर मशावरत का अमल भी जारी है। ताहम हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह MKM को, जो कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उन्हें इस चीज़ पर उनसे यकीन दहानी ली जाए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वो हुकूमत के पलड़े पे अपना वोट डालेंगे। ताहम इस वक्त MKM कंफ्यूज इस वजह से नजर आती है क्योंकि उन्हें PTI की, वो कहते हैं कि वाज़े नहीं है इस वक्त कि PTI को उनके अपने भी लोग अगर वोट ना दें तो उसके बाद अगर ये नाकाम हो जाती है तो MKM कहाँ पर खड़ी भी होगी। ये तमाम तर सूरत हाल है जो कि जिसका जो है वो जायजा लिया जा रहा है और साथ साथ मुस्लिम लीग काफ, नून और पीपल्स पार्टी से जो है वो बातचीत भी जारी है, राब्ते भी जारी है और साथ साथ हुकूमती नुमाइंदों से भी राब्ते जारी हैं। ताहम कल जब गुज़िश्ता रोज़ जब गवर्नर सिंह यहाँ पर आए थे MKM के मरकज़ और उन्होंने यकीन दहानी लेने की कोशिश की थी तो MKM की जानिब से कोई वाज़े जवाब जो है उन्हें नहीं दिया गया। इसका मतलब यही है कि MKM इस वक्त भी कन्फ्यूजन का शिकार है और कोशिश MKM की जानिब से ये कि पहले काफ और BAP जो है वो अपना लाएअमल का ऐलान कर दें, अपना फैसला कर लें, उसके बाद जो है मुत्तहिदा भी अपना फैसला सुनाएगी। वेट एंड सी की पॉलिसी पर अमल पैरा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। किरण खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कोयटा का रुख करें कि किफ़ायत अली हमारे साथ मौजूद हैं। किफ़ायत बताइएगा, BAP का भी आज इजलास तलब किया गया है और मरकज़ का फैसला बलूचिस्तान की सियासत से क्यों मशरूत किया जा रहा है? आज बिल्कुल बलूचिस्तान की सूरत हाल इसलिए मुख्तलिफ है कि मरकज़ में जो भी फैसला होगा उसका असर बलूचिस्तान पर भी पड़ेगा। बलूचिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है
नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून ने डी चौक इस्लामाबाद पहुंचने के लिए कारकुनों को तैयारी करने की हिदायत कर दी है। राना सनाउल्लाह ने सूबाई, डिविजनल और जिलाई ओहदेदारों को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। राना सनाउल्लाह का कहना है कि डी चौक में अवामी कुव्वत दिखाएंगे, जैसे ही पार्टी कॉल दी जाए कारकुन डी चौक की तरफ चल पड़े। कारकुनान को ये हिदायत राना सनाउल्लाह की जानिब से जारी की गई है। मुस्लिम लीग नून ने भी डी चौक इस्लामाबाद पहुंचने के लिए कारकुनों को तैयारी करने की हिदायत कर दी है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की जानिब से सूबाई, डिविजनल और जिलाई ओहदेदारों को तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है। उनका कहना है कि डी चौक में अवामी कुव्वत दिखाएंगे, जैसे ही पार्टी कॉल दी जाए कारकुन डी चौक की तरफ चल पड़े। अहम खबर शामिल करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि काफ लीग तो पंजाब के चंद अजला की पार्टी है। मुस्लिम लीग नून, जीटी रोड और पीपल्स पार्टी अंदरूने सिंध की जमात है। अपोजिशन वही है जो भारतीय वजीर आजम से छुप कर मुलाकातें करती है। वो इस्लामाबाद ओवरसीज कन्वेंशन में गुफ्तगू कर रहे थे। अहम खबर शामिल कर रहे हैं कि वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि काफ लीग तो पंजाब के चंद अजला की पार्टी है। PMLQ चंद पंजाब के अजला की पार्टी, NQM सिर्फ शहरी सिंध के शहरी इलाकों की पार्टी। ये सारी जो इस वक्त तहरीक उठी हुई है और ये सारा जो तमाशा चला हुआ है, ये उस तारीखी मोड़ के ऊपर हो रहा है कि पाकिस्तान एक लीडर ने, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी जुबान बोलने वाला किसी भी इलाके का शख्स हो या वो रियासत का कोई भी इदारा हो, पूरी कौम को मुत्तहद कर दिया और चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हैं। खुद मुल्क का वजीर आजम बैठकर एक गैर मुल्की मीटिंग में भारत के वजीर आजम को कहते, छुप कर मुलाकात करता है और कहता ये, और ये भारत का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और कहता ये है कि मैं तो चाहता हूं आपके साथ हालात बेहतर हों, लेकिन हमारी आर्मी सैबोटाज करती है, हमारी आर्मी जो है वो खत्ते की दुश्मन है। ड्रोन लीक्स करवाए जाते हैं, फ्रंट पेज पे खबरें लगाई जाती हैं कि किस तरीके से आपकी अपनी फौज जो है वो इस पूरे खत्ते के अंदर बदअमनी का निशाना बन रही है। बर्मिंघम के मुकामी हॉल में शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए फंड रेजिंग डिनर मुनक्किद किया गया, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भी भरपूर शिरकत की। जबकि पाकिस्तान की मशहूर मारूफ फिल्म स्टार अदाकारा रीमा खान ने बतौर ख़ास शिरकत करके शौकत खानम के बारे में शुरका को ब्रीफिंग दी। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। हर साल रमजान से पहले पाकिस्तान में फलाही काम करने वाली 80% तंजीमें बरतानिया में फंड रेजिंग इवेंट करवाती हैं और पाकिस्तान में फलाही कामों पर अखराजात को पूरा करती हैं। गुज़िश्ता रोज मुकामी हॉल में ग्लोबल किडनी स्कॉलर स्कूल सिस्टम और खवातीन की तंजीम पाक यूके फ्यूजन सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए फंड रेजिंग इवेंट मुनक्किद किया गया, जिसमें शौकत खानम की एम्बेसडर रीमा खान ने बतौर खास शिरकत की, जबकि मशहूर गुलकार मौसीकार सुहेल सलामत ने अपनी आवाज का जादू जगाकर शुरका को खूब महसूस किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए रीमा खान ने अस्पताल में होने वाले कामों के बारे में शुरका को आगाही दी और तमाम ओवरसीज से अपील की कि वो इस नेकी के काम में अपना हिस्सा डालें। उन्होंने कहा कि कैंसर मुजी मर्ज तो है, लेकिन इस पर उठने वाले अखराजात बहुत ज्यादा और तकलीफदेह होते हैं। Without any exaggerating a single thing, I am just telling you the fact, what I have gone through and what I have known. मुझे उस मैनेजमेंट ने कहा कि रीमा आप हमारे साथ चलें, बिकॉज कि वो मेरी दोस्त की वालदा थी और मुझे लग रहा था कि वो मेरी ही माँ है। जब मैं हॉस्पिटल में गई तो वहाँ पर उन्होंने मुझे जो कैफियत दिखाई, तमाम बेड्स जो थे वो फुल थे,
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रीमा खान, जाहिद भट्टी, रुबीना खान, अब्दुल मुश्ताक और दीगर ने कहा कि आज के फंड रेजिंग डिनर का मकसद पाकिस्तान के कैंसर के वो मरीज जो अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते उनकी सपोर्ट करनी है, ताकि हम अमीर और गरीब के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकें। आज हमने शौकत खानम के लिए फंड रेजर किया है। कॉफी मॉर्निंग से प्लान स्टार्ट हुआ था, लेकिन एंड हमारा फंड रेजर पर हुआ है और माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने, ओवर 200 लोगों ने शिरकत की है और उसके सारे पैसे टिकट्स के शौकत खानम की चैरिटी को 100% जाएंगे। खुद भी ओवरसीज पाकिस्तानियों में शुमार होती हूँ, तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हमारे दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं और पाकिस्तान की खिदमत के हवाले से और ख़ास तौर पर शौकत खानम के हवाले से जितना भी ओवरसीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, जितना भी इनका कंट्रीब्यूशन है, उसको जितना सराहा जाए उतना ही कम है। काफ़ी अच्छा टर्नआउट था और हम सब ने बड़ा एंजॉय किया और सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि शौकत खानम की जितनी हो सके कोशिश करें उसकी हेल्प करने की, डोनेशन करने की। हमारा खुद एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मेरा और जाहिद भाई का चक्कर लगा था, हम भी चैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और हमने जब देखा कि शौकत खानम की जो फैसिलिटीज़ हैं, डॉक्टर्स हैं और पेशेंट्स की जो वहाँ खिदमत की जा रही है वो किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं है। शौकत खानम काफ़ी अरसे से बर्मिंघम के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था, मगर यहाँ पर एक तंजीम के साथ मिलकर हमने फ्यूजन के साथ कुछ किया और वो पहले कॉफ़ी मॉर्निंग करना चाह रहे थे, मगर फिर जल्दी में हमने इसको पूरे इवेंट के तौर पर लिया। शौकत खानम की आज टीम सारी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जो कि हेड ऑफिस से आए हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर इसको इवेंट को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। We're here today at the Imran Khan Cancer Appeal fundraising dinner organised in Birmingham by a few collaborating organisations including Park UK Fusion Society, Global Kidney Foundation and Fido Nido. As always, the Birmingham community has been ever so generous and it's so important for us to come together and put our money together and try and raise funds for the most vulnerable. आज भी वैसे इकट्ठे होते हैं जितने सब लोग इकट्ठे हैं, बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा। लोगों को ऐसे इकट्ठे होते रहना चाहिए और प्रोग्राम्स में आते रहना चाहिए और बहुत अच्छी चैरिटी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हुई है। इस दौरान रीमा खान शुरका के साथ घुल मिल गयी, सेल्फीज और तस्वीर लेकर हाजिरीन खूब महसूस होते रहे। शुरका ने मुंतज़मीन की इस तरह की नेक काविशों को सराहते हुए पाकिस्तान में जारी इस तरह के प्रोजेक्ट्स के साथ भरपूर ताउन करने का अज़म किया। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। डबलिन में आयरिश पाकिस्तानी प्रोफेशनल एसोसिएशन के ज़रिए तमाम सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स के लिए नेटवर्किंग इवेंट मुनाकिद किया गया, जिसमें आयरलैंड में काम करने वाले डॉक्टर्स को दरपेश चैलेंजेस को हल करने के हवाले से मुफीद मालूमात फराहम की गईं। मज़ीद तफसीलात फैसल मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में। आयरलैंड में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी डॉक्टर्स पूरे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इनमें आने वाले डॉक्टर्स और आयरलैंड में पाकिस्तानी निजात जूनियर डॉक्टर्स मेडिकल के तलबा और तालिबात के लिए कैरियर के हवाले से बहुत से मसाइल सामने आ रहे हैं, जिनके हल के लिए IPPA ने नेटवर्किंग इवेंट का एहतमाम किया। नेटवर्किंग इवेंट का आगाज तलावत कुरान करीम से किया गया और इसके बाद आईपा के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने तंजीम के आयरलैंड में प्रोग्राम्स और इनकी अफादियत बारे शुरका को ब्रीफ किया। इवेंट में शुरका ने ग्रुप्स की सूरत में यहाँ मौजूद डॉक्टर्स के मसाइल पर पॉइंट्स बनाने के साथ साथ इसके हल बारे अपनी गुजारिशात पेश की और इस बारे बात की गई कि कैसे तंजीम सीनियर कंसल्टेंट और जूनियर्स के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकती है, जिससे इनके मसाइल हल किए जा सके और इन्हें आगे बढ़ने का मौका फराहम किया जा सके। It was very nice for me. I got to meet a lot of people in similar situations, and it was good to connect with the Pakistani community, especially the doctor community here in Ireland. And I hope that we can have similar events like these in the future as well. So that's my bit of it. Pakistani Professional Association, IPA MED, has arranged the meeting today for the networking for the junior doctors. IPA MED trying to help, support, and arrange the training sessions for them in the future. We were looking forward to it for quite some time, and we got great mentorship and great advice about career progression and about life in Ireland in general, and we are looking forward to having so many more events of this type again. For a long time, and due to COVID, this is the first event IPA MED managed to do face-to-face with Irish Pakistani trainees, doctors, and it was very successful. And this is through this event we managed to understand their problems, and we also gave them some solutions, and we also made a plan how to help them in future so they can progress. पाकिस्तान से आने वाले बहुत से जूनियर डॉक्टर्स के लिए किसी किस्म की रहनुमाई नहीं थी, और हमने अब ये फोरम जो IPPA के नाम से बनाया है, इसका मेन मकसद ही यही है कि पाकिस्तान से आने वाले जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ पे
ان کے ایگزامز اور بھی جتنے مسائل ہیں نوکری سے اور ٹریننگ سے ریلیٹڈ ان کو حل کیا جائے اور ان کے لیے رہنمائی فرمائی جائے. دس از اے لانگ اسٹینڈنگ آئیڈیا جو تھا کہ ایک نیٹ ورکنگ ہو سینئر ڈاکٹرز اور جونیئر ڈاکٹرز کی, اور ایک نیٹ ورک ایسا قائم ہو جہاں سینئرز جونیئرز کو مینٹر کریں اور جن کو ایڈوائس چاہیے وہ سینئرز ان کو دیں. تو بہت ہی اچھا نیٹ ورک آج ہم نے اسٹیبلش کیا ہے سینئرز کا جونیئرز کا. دیر ور لاٹ آف good questions جو juniors نے آئے seniors نے جواب دیا. It was very enjoyable. It's really nice to meet people that are in very similar situations, to learn from their experiences and to offer what you've experienced as well. So I really enjoyed the event today. I hope to have built lasting relationships with the people, and we hope that together we can build a better future for. As a junior doctor, I've literally found a really nice platform on which I can find my mentors. And I can find my guidance through every aspect of my life, including my medical perspective. نیٹ ورکنگ ایونٹ میں گزارشات پیش کی گئی کہ آئیپاک مینٹورز کا پینل تشکیل دے گا جس میں سینئر کنسلٹنٹ فیلوشپ اور انٹرویوز میں رہنمائی دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آئیپا میڈ امتحانات کی تیاری اور نئے کورسز تک رسائی کے ساتھ ساتھ جونیئرز کے سوشل زندگی کے حوالے سے مسائل کو حل کرنے میں بھی مدد فراہم کرے گی. آئیپا کی طرف سے آرگنائز کیے گئے اس ایونٹ میں بڑی تعداد میں جونیئرز نے شرکت کی ہے اور بڑے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ انہیں کیریئر کے حوالے سے بڑی خاص ٹپس ملی ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنا جو کیریئر ہے اس کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں. فیصل مرزا، 92 نیوز، ڈبلن، آئرلینڈ. لندن کے نواحی علاقے وارڈفورڈ میں نجی فلاحی ادارے کی جانب سے سالانہ تقسیم ایوارڈ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف سماجی شخصیات اور ان کی فلاحی خدمات پر ان کو ایوارڈ دے کر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی. تقریب پر یوکرین اور روس کی جنگی صورتحال میں بھی گفتگو کی گئی. تقریب میں کونسلرز کے میئرز، کونسلرز اور مقامی ٹوری ممبر آف پارلیمنٹ نے شرکت کی. مزید تفصیلات وسیم قاظمی کی اس رپورٹ میں. لندن کے مشرقی علاقے وارڈفورڈ میں نجی فلاحی ادارے کے زیر اہتمام سالانہ ایوارڈ تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں مقامی فلاحی اداروں اور انفرادی طور پر سماجی کاموں میں نمایاں حصہ لینے والی شخصیات کی خدمات کو سراہا گیا. ان کو اعزازی شیلڈز پیش کی گئی. تقریب میں مختلف علاقوں کی کونسلز کے میئرز، کونسلرز اور پاکستانی کمیونٹی سمیت کاروباری اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. مقامی ٹوری ممبر آف پارلیمنٹ نے خصوصی طور پر شرکت کر کے تقریب کے آرگنائزر ڈاکٹر سہیل اور امین بوبی کی اس کاوش کو سراہا. تقریب میں خصوصی طور پر روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے یورپ اور برطانیہ پر منفی معاشی اور سماجی اثرات کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا. شرکا نے جنگ میں جانی اور مالی نقصانات پر یوکرین کی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور یوکرین کے پناہ گزینوں کے لیے ہر ممکن مدد کے عزم کا اظہار کیا. It's heartbreaking to see the loss, the destruction that's happening in that country. I think Britain has got to support the people of Ukraine in a really difficult circumstance. That means providing humanitarian assistance, providing them with all of the economic sanctions against the Russian regime because it's a massive issue and it's affecting. ہم یہ ابھی ایمرجنسی ریلیف نہیں کیا وہاں پہ ایویکویشن کا، لیکن ہم جو اس کے بعد کا فیز ہے وہ ہم انشاءاللہ پلان کریں گے کہ ریہیبلیٹیشن کا اور باقی چیزیں، کیونکہ ہم ہر ایک چیز نہیں کر سکتے. ہم نے ہر ایک ایمرجنسی میں کام کیا الحمدللہ، اور ہمارے پاس بہت سارے ٹرین سٹاف ہے جو ایمرجنسی ریلیف میں کام کرتے ہیں، آفیسرز، پائلٹس ہیں ہمارے پاس، ڈاکٹرز. تو انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے بالکل 100% دینا چاہتے ہیں wherever the need is there. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی انسان ایسا ہوگا جو سمجھتا ہوگا کہ اس دور میں 21st سینچری میں ایک ایسی جنگ ہو رہی ہو جو آپ لوگ بالکل ہیلپ لیس ہیں، اور اپنی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں لوگ جو ہیں وہ مشکل کا شکار ہیں، بلکہ شدید مشکل کا شکار ہیں. کیونکہ آج کل دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ ایک چھوٹی سی خبر جو ہے وہ اتنی تیزی سے آپ تک پہنچ جاتی ہے اور آپ خود بخود اس کا حصہ بن جاتے ہیں. رشیا جو یوکرین پہ حملہ کیا ہے بہت غلط کیا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، کیونکہ رشیا اور یوکرین کو ہمارے خیال کے مطابق بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس سے لڑائی سے کسی کو فائدہ نہیں، نقصان ہی ہوتا ہے، لوگ مرتے ہیں بیچارے. ایونٹ میں بھی ڈسکشن ہوئی، خاص کر جو یوکرین کا مسئلہ ہے، جو خاص کر پورے یورپ اور ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ دونوں میں ہائی لائٹ ہوا پڑا ہے. اس سے ہماری یو کے کی اکانومی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، چونکہ فیول پرائسز اور انرجی کرائسس شروع ہو چکا ہے. میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور ویسٹرن یورپ اور امریکہ اور ایشین کنٹریز کو بھی مل بیٹھ
کہ اس کا کوئی بھی سفارتی حل جلدی سے جلدی تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ جو ورکنگ کلاس لوگ ہیں یورپین کمیونٹی کے اور ہمارے برٹن کے، وہ بہت بری طرح افیکٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں، یہ جو ریفیوجی کا ایشو ہے یہ ورلڈ وائڈ ایشو ہے، یہ صرف برطانیہ کا نہیں ہے. اور میں چونکہ ذاتی طور پہ بہت ساری کنٹری سے ہمارا لنک ہے ایز اے میئر، تو پولینڈ میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اکوموڈیٹ ہو رہے ہیں. برطانیہ میں جو ہے وہ ہم ویلکمنگ ہیں. برطانیہ تو ویسے بھی شروع سے ایک ویلکمنگ کنٹری رہا ہے اور ریفیوجیز کو جب وہ سپورٹ کرتا ہے، تو یہ ایک انفارچونیٹ ایونٹ ہوا ہے. UK government's doing is really trying to support in various different ways. One is through sanctions to make sure that President Putin and people around him understand that this isn't something that's going to stop until he stops, and so making sure that those sanctions are in place to support people in Ukraine, but send the message right to the heart of Putin's inner circle and the people around him to say, well, actually, look, this is starting to affect us personally. It's not something they can keep a distance from. So the sanctions are really important. Obviously, there's a huge amount of work going on in terms of support to Ukraine with what they call lethal aid to make sure that they've got tools and weapons to do that. But it's obviously for defensive use. تقریب میں کمیونٹی کی خدمت کرنے والی شخصیات اور فلاحی اداروں کی خدمات کو سراہتے ہوئے ایوارڈ پیش کیے گئے، جنہوں نے کرونا لاک ڈاؤن میں خصوصی طور پر نمایاں سماجی کردار ادا کیا، جبکہ انفرادی طور پر سماجی کاموں میں حصہ لینے والی شخصیات کی خدمات کے اعتراف میں شیلڈز پیش کی گئی. تقریب کے روح رواں ڈاکٹر سہیل نے اس موقع پر اپنی دستاویزی فلم کا تعارف کروایا، جس میں نوجوان نسل کے بے راہ روی اور اس کے حل کو پیش کیا گیا. وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن. اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں کرونا پابندیوں کے بعد میوزک کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں. میوزیکل نائٹ میں ساحر علی بگا اور سحر گل خان نے آواز کا جادو جگا کر حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا. مزید تفصیلات خالد وارثی کی اس رپورٹ میں. گلاسگو میں کرونا پابندیوں کے بعد میوزک کی رونقیں بحال ہو گئیں. اسکاٹ لینڈ میں پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے ایک میوزیکل نائٹ سجائی گئی، جس میں برطانیہ بھر سے پاکستانی اور مقامی کمیونٹی نے شرکت کی اور موسیقی سے خوب محسوس ہوئے. میوزیکل شو کی نظامت کے فرائض ممتاز شاعرہ راحت زاہد اور سید ناصر جعفری نے ادا کیے. میوزیکل نائٹ میں ساحر علی بگا اور سحر گل خان نے آواز کا جادو جگا کر حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا. معروف سنگر ساحر علی بگا اور سحر گل نے مل کر سر بکھیرے، حاضرین کو اپنے مشہور ہٹ گانے دوبارہ گا کر سنائے. شرکا ان کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے. پروگرام کے آرگنائزر شعیب عالم اور زبیر عالم تمام دوستوں کا شکریہ کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ جلد گلاسگو میں مزید شو لے کر آئیں گے، جس میں پاکستان کے نامور چہرے شرکت کریں گے. شرکا کا کہنا تھا کہ موسیقی کے سروں سے سجی محفل نے اوورسیز پاکستانیوں کے دل مو لیے. تقریب سے خواتین اور بچوں نے بھی خوب لطف اٹھایا. ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسی محفل کا انعقاد ہونا چاہیے جس میں پاکستانی کمیونٹی کو آپس میں مل کر بیٹھنے کا موقع مل سکے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ خالد وارثی، 92 نیوز، گلاسگو، اسکاٹ لینڈ. سعودی عرب میں اسلامی عسکری اتحاد برائے انسداد دہشت گردی کے تحت تربیتی پروگرام کا افتتاح کیا گیا ہے، جس میں رکن ممالک کے نمائندوں کو دہشت گردی کے انسداد، اصول اور سرگرمیوں سے متعارف کروایا جائے گا.
सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के हेडक्वार्टर में होने वाले सेमिनार में इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी मेजर जनरल मोहम्मद अल मुफीदी ने बताया कि तरबियत की प्रोग्राम के जरिए इस्लामी फौजी इत्तेहाद इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी से निमटने के लिए बुनियादी अमूर पर ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रहा है। इस हवाले से फिक्री इंतहा पसंदी के घिनौने पहलुओं और उनसे निमटने के तरीकों पर रोशनी डाली जाएगी। दहशत गर्दी की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की इंसदाद की हिकमत अमली को भी नुमाया किया जाएगा। मुस्तकबिल में खतरात और दहशत गर्दी के इंसदाद के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार और दहशत गर्दों की तैयारी के इंसदाद के बारे में भी बताया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कनाडा के वफ्द की कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की अमूर, पाकिस्तान में जारी सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान में जारी सियासी हलचल भी मौजूए गुफ्तगू बनी। मुलाकात के मौका पर कायद ओवरसीज मुस्लिम लीग नून इसाक डार और साबिक वफाकी वजीर चौधरी आबिद शेर अली भी मौजूद थे। कनाडा वफ्द की सदारत सदर मुस्लिम लीग नून सुहेल अख्तर वड़ाइच ने की और इस मौका पर सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून चौधरी इरफान गुज्जर, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून अकमल शहजाद बाजवा, नायब सदर राजा शफीक, नायब सदर ताहिर नवाज, सैयद अताउर रहमान शाह, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अजैन अली, साकिब वड़ाइच, पीर अदनान बोदला, मीडिया कोऑर्डिनेशन मुस्लिम लीग नून कनाडा और दीगर मौजूद थे। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में खट्टा मीठा फल स्ट्रॉबेरी पक कर तैयार हो चुका है। काश्तकार मुनाफे बख्श फसल की तैयारी पर बेहद खुश हैं। सुर्ख नग के खुश जायका फल स्ट्रॉबेरी पर रिपोर्ट तैयार की है मुल्तान से नुमाइंदा 92 न्यूज़ ज़हीर अब्बास ने, आपको भी दिखाएंगे। हरे भरे खेतों में खट्टा मीठा खुश जायका फल स्ट्रॉबेरी पककर तैयार हो चुका है। तभी तो खातीन बड़ी नफासत के साथ फल तोड़कर टोकरियों में जमा कर रही हैं ताकि मुंह मांगे दाम मिल सकें। काश्तकार मोहम्मद रशीद के मुताबिक वो 1995 से स्ट्रॉबेरी की फसल काश्त कर रहे हैं। शब रोज की देखभाल के बाद ये फल इन्हें मुनाफा देता है। 10वें महीने तकरीबन 10 तारीख से है ना इसको काश्त कर दिया जी। बड़ी मुश्किल से काम होता है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्रॉफिट इसका मिलता। फल बहुत अच्छा है, कुछ अरसे के लिए होता है, ये खाने के लिए भी लजीज है और बहुत ही मजेदार है। तिबी माहिरीन के नजदीक स्ट्रॉबेरी का फल बेहद मुफीद है, तभी तो बच्चे बड़े सभी ये फल बड़े शौक से खाते हैं। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ ज़हीर अब्बास, 92 न्यूज़, मुल्तान। मौसम बहार की आमद के साथ ही 400 फूलों की भीनी भीनी खुशबू से फजा मुअत्तर हो रही है, जबकि कौसे कज़ा के रंगों जैसे फूल आंखों की तरावट का भी बायस बन रहे हैं। बहावलपुर की गवर्नमेंट सादिक कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी में सजने वाली फूलों की नुमाइश का अहवाल जानेंगे अमजद आवान के इस रिपोर्ट में। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। नीले, पीले, गुलाबी, जामुनी और सफेद रंगों समेत कौसे कज़ा का खूबसूरत मंजर पेश करते ये फूल मौजूद हैं मौसम बहार की आमद पर गवर्नमेंट विमेन यूनिवर्सिटी में सजने वाली एक रोजा फूलों की नुमाइश में। रंग बिरंगे फूलों की महक और खूबसूरती ने शुरका के दिल मोह लिए। पूरी फिजा फूलों की खुशबू से महक रही है, तो ये देख के बहुत ज्यादा खुशी होती है और इस तरह के इवेंट मजीद भी होने चाहिए। फूलों से मोहब्बत करें बल्कि मोहब्बत का पैगाम दें। ये फूल जो है ये अपने जोबन पे है। फूलों की नुमाइश का मकसद तालिबात को घरों और तालीमी दरसगाहों को फूलों से आरास्ता करने के साथ साथ फूलों की मुख्तलिफ इकसाम से मुतारिफ करवाना था। भी मौसमी बहार है तो उसकी आमद का पता भी आपको इसी तरह चलता है जब आप हर तरफ फूलों को और इन बिखरे हुए रंगों को देखते हैं। फूलों की नुमाइश में 50 से ज्यादा इकसाम के मौसमी फूल तालिबात को खुशगवार माहौल मुयसर करते रहे। कैमरा टीम के साथ अमजद आवान, 92 न्यूज़, बहावलपुर।